Assalamualaikum and welcome back to Quick Research Reviews. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू इमेजिन कि आपने कोई असाइनमेंट, कोई डॉक्यूमेंट या कोई ब्लॉग प्रिपेयर किया है विद द असिस्टेंस ऑफ एन एआई चैटबॉट और आपको लगता है कि आपका कंटेंट बहुत परफेक्ट है, उसमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है। बट जैसे ही आप उसको सबमिट करवाते हैं तो आपके सामने एक लाइन लिखी आती है दैट सेज कि दिस कंटेंट अपीयर्स टू बी एआई जनरेटेड एंड दिस इज वेयर यू लूज योर कॉन्फिडेंस इन राइटिंग। बट ट्रस्ट मी कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट, हर रिसर्चर और हर कंटेंट क्रिएटर इस चीज को फेस कर रहा है। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस कंफ्यूजन, आजकल हमें बहुत सारे ह्यूमनाइजिंग टूल्स नजर आते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो जो है प्लेजरिज्म को और एआई को जो है हमारे टेक्स्ट में से रिमूव करते हैं। तो इसी तरह का एक टूल आज हम रिव्यू करेंगे जिसका नाम है हमबोट। हम देखेंगे कि हमबोट को किस तरह से हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं और ये किस तरह से हमें एक्चुअली ये अपने क्लेम्स को फुलफिल करता है या नहीं करता। एक्चुअली हम इसको एनालाइज कर रहे होंगे पूरी थ्रू आउट द वीडियो के क्या ये वाकई ही हमारे काम की चीज है या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है वो हमबोट का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमबोट इज नॉट ओनली वन ऐप, इट कंटेन्स 9 मोर ऑप्शंस दैट कैन बी यूजफुल फॉर अस। तो लेट्स एक्सप्लोर देम वन बाय वन। सबसे पहला और कोर फीचर जो हमबोट का है वो है एआई ह्यूमनाइजर। लेट्स सी कि हम इसको अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आपको जो अभी स्क्रीन नजर आ रही है उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ह्यूमनाइज टेक्स्ट विद द मोस्ट ट्रस्टेड एआई ह्यूमनाइजर। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम एआई जनरेटेड जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको ह्यूमनाइज करवा सकते हैं। बट लेट्स अंडरस्टैंड द मैथ बिहाइंड इट कि ये करता क्या है। एक्चुअली जो रिसर्च और एकेडमिक डिस्कशंस होती हैं उसमें ये क्लियरली शो होता है कि एआई डिटेक्टर्स जो होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि कंटेंट में कितने परसेंट जो है एआई है, वो क्या चेक करते हैं। वो हमारे टेक्स्ट में से मीनिंग को चेक नहीं करते बल्कि वो पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं। तो हमबोट का एआई ह्यूमनाइजर क्या करता है कि वो हमारे पैटर्न्स को चेंज करके ह्यूमन लाइक बना देता है। एक्चुअली जो एआई जनरेटेड टेक्स्ट होता है उसमें ये होता है कि आपको पैटर्न वाइज नजर आ रहा होता है कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो ओवर स्मूथ हैं, एक तरह का फॉर्मल हमें बिहेवियर मिल रहा होता है हमारे टेक्स्ट के अंदर। तो इसका ह्यूमनाइजर क्या करता है कि उस बिहेवियर को थोड़ा सा वो ह्यूमन लाइक कर देता है, पैटर्न्स को थोड़ा चेंज कर देगा, थोड़ा सा रिपीटेशन ऐड कर देगा। तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट जो है वो ह्यूमनाइज हो जाता है। तो लेट्स इसको हम चेक करते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। सो आई हैव पेस्टेड दिस पैराग्राफ फ्रॉम चैट जीपीटी। ये मैंने चैट जीपीटी से लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा बहुत उसने बताया हुआ कि एक्चुअली क्या करती है। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से इसको ह्यूमनाइज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जब नीचे ग्रीन बटन आपको नजर आ रहा है ह्यूमनाइज के, इस पे क्लिक करते हैं हम तो ये ह्यूमनाइजिंग स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये ह्यूमनाइज करके उसको चेक भी कर रहा है कि एक्चुअली जो है आपका जितना भी उसने ह्यूमनाइज किया है वो कितने परसेंट एक्यूरेट है। तो पहले तो हम देखते हैं किसने ह्यूमनाइज किया किस तरह से है। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल इन मॉडर्न एजुकेशन। यहाँ पे इसने ह्यूमनाइज करके क्या लिखा है, द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। एक तो इसने इसको रिप्लेस किया है, दूसरा उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज किया है। तो ये हर स्ट्रक्चर के लिए इसी तरह से काम करता है। अब इसमें आपको टिप क्या दी जाएगी कि ये आप एक्चुअली इसको उठा के कॉपी पेस्ट ना किया करें। जो आपने इसको ह्यूमनाइज करवाया है इसको ये नहीं हो कि आप सारा उठाएं और कॉपी पेस्ट कर दें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, नहीं। आप इससे आइडिया लें, इसको पढ़ें, समझें और उसको खुद से एडिट करें, फिर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करें। आपको आइडिया मिलता है कि आप कौन से वर्ड्स यूज करेंगे तो वो ह्यूमनाइज्ड लगेंगे और कौन से वर्ड्स यूज करेंगे तो वो एआई जनरेटेड लगेंगे। इसके थ्रू ऐसा होगा कि आप इसमें से कुछ सेंटेंसेस को इससे उठा भी लें और कुछ सेंटेंसेस को जो है अपने वर्ड्स में भी चेंज कर लें। तो आई थिंक कि ये ज्यादा हेल्पफुल होता है इसमें। अच्छा जी, नीचे अगर हम देखें तो उसने एआई को उसका चेक भी कर दिया है और ये बता रहा है कि द आउटपुट कंटेंट सीम्स टू बी ह्यूमन रिटन। अच्छा, ये इस टूल में तो हमें लग रहा है कि ये वाकई सीम्स टू बी ह्यूमन रिटन है और ये एक्यूरेट इसने कर दिया है। लेकिन जब हम एडवांस्ड एआई डिटेक्टर्स की तरफ चलते हैं तो वो इसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये ह्यूमनाइज्ड टेक्स्ट है। तो इसका बेहतरीन हल जो है वो यही है कि आप उसको खुद पढ़ें, थोड़ा बहुत खुद से एडिट करें और ब्लाइंड ट्रस्ट करके इसको कॉपी पेस्ट ना करें। तो ये तो हो गया जी हमारा ह्यूमनाइजर का पहला ऑप्शन कि ह्यूमनाइज किस तरह से हम टेक्स्ट को करवा सकते हैं। और विद द फर्स्ट ऑप्शन हमने सेकंड को भी एक्सप्लोर कर लिया है। सेकंड ऑप्शन क्या है, एआई चेकर। एआई चेकर में एज यू नो कि ये वो आपको चेक करके देगा कि इसमें कितने परसेंट एआई जनरेटेड टेक्स्ट है।
इफ भी अगर हम पहले इसको टेस्ट करें विद द टेक्स्ट जो हमने वाकई एआई से जनरेट करवाया है, जो हमने पहले उसको ह्यूमनाइज करने के लिए दिया था, उसी के साथ इसको हम चेक कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव पेस्टेड अ पैराग्राफ दैट इज जनरेटेड बाय चैट जीपीटी। तो इसको अब हम चेक करते हैं कि किस तरह से ये हमें बताएगा कि एआई इसमें कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें 4 मॉडल्स मिल रहे हैं। हम जीपीटी 0 को यूज कर सकते हैं, ओरिजिनलिटी को यूज कर सकते हैं, जीरो जीपीटी को यूज कर सकते हैं और हम बोर्ड को यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम बोर्ड को यूज कर रहे हैं। तो लेट्स चेक के कितना ये चेक करके हमें बताता है कि इसमें कितने परसेंट एआई जनरेटेड है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मैंने जो कंटेंट सारा लिया है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो एआई जनरेटेड है। और इसमें ये बता रहा है कि द इनपुट कंटेंट इज 60% लाइकली टू बी एआई जनरेटेड। यहाँ पे नीचे इसमें जेस्चर्स बताए हुए हैं कि अगर कॉपी लीक्स का आएगा तो ये क्रॉस साइन देगा और क्रॉस फ्लैग का है, ये सारा उसने बताया कि अगर यहाँ पे टिक आता है ना तो फिर ये इसका मतलब है कि ये जो ह्यूमन रिटन कंटेंट है और ये सेफ टू ऐड इन डॉक्यूमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है प्लेजरिज्म चेकर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि प्लेजरिज्म होती क्या है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि आपने किसी डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, फॉर एग्जांपल रिसर्च आर्टिकल, उससे आपने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डाल दिया है। और जब प्लेजरिज्म चेकर टूल्स इसको चेक करते हैं तो वो बता देते हैं कि दिस टेक्स्ट इज पेस्टेड फ्रॉम दिस आर्टिकल। ठीक है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल टर्निटिन है कि वो आपको बता देता है कि ये जो है इस सोर्स से उठाया गया है ये डाटा। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप या तो टेक्स्ट पेस्ट करके देख लें कि वो प्लेजरिज्म उसमें है या नहीं है, या फिर आप कोई फाइल अपलोड करके देख लें कि इसमें प्लेजरिज्म कितनी है। ठीक है, बट फ्री प्लान अगर आप इस टूल का यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप टेक्स्ट को ही पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लिमिट होती है 200 वर्ड्स पर मंथ की, कि आप एक इसके ऑप्शन के लिए 200 वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो आप जो है वो प्लेजरिज्म यहाँ से चेक कर लें। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल वही वाला पैराग्राफ लेट्स सी के चेक करके टेस्ट करें कि ये कितना उसको करके देता है, हमें क्या बताता है इसका कि प्लेजरिज्म है इसमें कि नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट देता है। ये इट सेज योर कंटेंट इज 100% फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म। लेकिन एआई जनरेशन में और प्लेजरिज्म में फर्क है, बट इट इज गिविंग कि योर कंटेंट इज 100% फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म। ये तो सही बात है कि हमने इसको रिसर्च आर्टिकल से या किसी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से कॉपी नहीं किया, हमने इसको चैट जीपीटी से कॉपी किया है। तो ये कुछ हद तक ठीक है कि योर कंटेंट इज 100% फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एआई आर्टिकल री राइटर। अब ये हमें हमारी राइटिंग को पॉलिश करने का ऑप्शन देता है कि आपने कोई अपने पैराग्राफ पेस्ट करें और वो आपको उसका जो है लेवल चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल आपको हाई स्कूलर की तरह उसका लेवल दे देगा, अंडर ग्रेजुएट की तरह दे देगा या मास्टर्स की तरह दे देगा। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट के, मैं यहाँ पे कोई वैसे टेक्स्ट लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर में मैं लिखती हूँ कि न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर is a combination of a style image and a content image। और इसका हम यहाँ से इसको रीराइट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ऑटो का सिलेक्टेड है तो ऑटो में हम देखते हैं कि वो किस तरह से यहाँ दे रहा है। अब यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि योर इनपुट शुड कंटेन एट लीस्ट 30 वर्ड्स। यहाँ पे हम कुछ और ऐड कर देते हैं कि दिस टॉपिक इज हैविंग अ वास्ट डिस्कशन in generative AI in the last years. Neural architectures have played a great role in providing stylized images। So let's see कि ये 39 वर्ड्स हो गए हैं। तो हम इसको अब चेक करते हैं कि ये रीराइट किस तरह से करता है। ओके, तो रीराइटिंग हमारी हो गई है। रीराइटिंग के बाद ये फौरन से एआई चेक करके दे रहा है, पर हम रीराइटिंग की जो हमारी आउटपुट है उसको देखते हैं कि इसने क्या किया है। स्टाइल ट्रांसफर ट्राइज टू कंबाइन अ स्टाइल इमेज विद द कंटेंट ऑफ एन इनपुट इमेज। अच्छा, ये कुछ बेटर है। जो मैंने लिखा था वो बिल्कुल ही मतलब रफ सा लिखा हुआ था, इसने रीराइट करके उसको बेटर टोन में कर दिया है। हम इसको हाई स्कूलर की तरह से भी रिफ्रेश करवा सकते हैं और ये सारे लेवल यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ से भी हम लेवल सेट कर सकते हैं कि यहाँ से ये इसको उठा के यहाँ पे करते हैं। बट
इट नीड्स टू बी अपग्रेडेड। अगर आपने इसके मोर फीचर्स यूज करने हैं तो आप अपग्रेड करके इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है ग्रामर चेकर। ग्रामर चेकर में अगर हम उसी को ले लें, हमारा जो टेक्स्ट था इसको हम उठा के यहाँ से ग्रामर चेक कर लेते हैं इसी की, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट करके इसकी ग्रामर चेक कर लेते हैं कि हाउ द ग्रामर चेकर फीचर वर्क्स। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने परसेंट हमारी ग्रामर अच्छी है या बुरी है, या क्या वर्ड जो है वो हाईलाइट करता है। अच्छा, ये फीचर इसका काफी अच्छा है कि वो आपको सजेशन दे रहा है कि आप क्या क्या वर्ड्स को कैपिटलाइज करें, किसको रिप्लेस करें, या किस तरह से वर्ड्स को चेंज करें, और हमारी बेटर किस तरह से हो सकती है ग्रामर। तो दिस इज अ गुड फीचर आई थिंक। इसके बाद आता है एआई रीडिंग। एआई रीडिंग में हम यहाँ पे ये वर्क करता है चैट पीडीएफ की तरह। अच्छा, चैट पीडीएफ जो है हमारा, ये हमने अपने ही चैनल पे एक इसकी वीडियो दी हुई है कि चैट पीडीएफ हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, कोई पीडीएफ या कोई रिसर्च आर्टिकल अपलोड करते हैं अपने एआई रीडिंग के अंदर, और उस पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उससे माइंड मैप जनरेट करवा सकते हैं, और उस पीडीएफ की जो है वो समरी भी जनरेट करवा सकते हैं। तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इसका यूज ये है कि आप इसको यहाँ से कोई फाइल ड्रैग करके यहाँ पे अपलोड करें, और उससे आप समरीज भी जनरेट करवा सकते हैं, और ऑल द अदर थिंग्स। द नेक्स्ट ऑप्शन है साइटेशन जनरेटर। अच्छा, इसमें आप चाहे तो कोई यूआरएल ऐड कर दें, कोई सोर्स टाइटल ऐड कर दें, या फिर कोई टेक्स्ट पेस्ट कर दें, तो ये आपको उसकी रिलेटेड जो है साइटेशन दे देगा। साइटेशंस भी आप इसकी डिफरेंट स्टाइल्स में ले सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से स्टाइल में आपको साइटेशन चाहिए। अब हमने खुद से अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पैराग्राफ लिखा है उसी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इसकी साइटेशन जो है वो जनरेट करके देता है कि नहीं देता। जब हम जनरेट पे क्लिक करते हैं तो दिस शोज के ये जो है आपके लिमिटेड प्लान में आता है कि आप अगर आप प्राइसिंग इसकी देखेंगे तो उसको उसके बाद आप अपग्रेड करने के बाद यूज कर सकते हैं। तो लेट्स लीव दिस ऑप्शन। इसके बाद आता है एआई ट्रांसलेटर। इसको हम यूज कर सकते हैं, ये अप टू 100 लैंग्वेजेस में हमें ये ट्रांसलेट करके देता है। अब शुरू में जो हमने देखा था कि ये मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस को जो है वो सपोर्ट करता है, तो ये उस फीचर की बात हो रही है। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उसमें देखते हैं कि जी ये किस तरह से हमें लैंग्वेज को रीराइट करके देता है, ट्रांसलेट करके देता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं रोमन उर्दू में कुछ लिखूंगी और फिर देखेंगे कि ये उसको प्रॉपरली हमें ट्रांसलेट करके देता है कि नहीं देता। लेट्स राइट समथिंग इन रोमन उर्दू। लेट्स सी कि मुझे एआई टूल्स एक्सप्लोर करना पसंद है। लेट्स सी कि ये उसको जो है ट्रांसलेट करके देता है कि नहीं देता। तो मैंने ये रोमन उर्दू में लिख लिया है कि मुझे एआई टूल्स एक्सप्लोर करना पसंद है। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं प्रोफेशनल वे में। तो लेट्स सी कि ये कह रहा है कि आई एंजॉय एक्सप्लोरिंग एआई टूल्स। इसको हम डिफरेंट लेवल्स में देख सकते हैं, क्रिएटिव में, एकेडमिक में। लेट्स सी कि हम क्रिएटिव में इसको देखें तो ये क्या लिखता है, आई लव एक्सप्लोरिंग एआई टूल्स। क्योंकि ये बहुत छोटा सा हमारे पास सेंटेंस है तो उसको वो इसी तरह से ही चेंज कर सकता है। तो अगर आपको भी एआई टूल्स को एक्सप्लोर करना पसंद है तो आप हमारी एआई टूल्स की प्लेलिस्ट जो है वो विजिट कर सकते हैं। आई थिंक वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है एआई समराइजर। इसको आप यूट्यूब की वीडियोस को, पीडीएफ को, कोई ऑडियो या वीडियो का लिंक यहाँ पे दे के हम उसको समराइज करवा सकते हैं। आप जस्ट सिंपली यूट्यूब का कोई लिंक उठाएं, उसको यहाँ पे पेस्ट करें और ये आपको जो है वो उसका समराइज करके एक दे देगा। तो बट इट इज नॉट एज यूजफुल, क्योंकि हम यूट्यूब की वीडियो का को तो समराइज उसके अंदर से ही करवा सकते हैं। यानी कि कोई वीडियो चल रही है उसके नीचे ही आपको समराइज का ऑप्शन मिल रहा होता है, आप उसको समराइज करवा लें, सिंपल। और ये जो पीडीएफ वाला ऑप्शन है ये भी हमें एआई रीडिंग का ऑप्शन दे ही रहा है, तो ये भी एक वैलिड ऑप्शन है। बट आई थिंक कि इसका जो मोस्ट पावरफुल ऑप्शन हमें मिल रहे हैं वो ह्यूमनाइज एआई के हैं और एआई चेकर के हैं। बट इफ दे आर यूज्ड फॉर आर बेनिफिट, और अच्छे तरीके से अगर हम उसको यूज करें और हमें इसको यूज करना आता हो तो फिर। नाउ हेयर कम्स द क्रिटिकल एनालिसिस और एक सॉफ्ट वार्निंग कि आप किस तरह से हमबोर्ड को या अदर ह्यूमनाइजिंग टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये चेक कर रहे थे कि हमबोर्ड करता क्या है। इसमें यह है कि हमबोर्ड जो है फैक्ट्स को इम्प्रूव नहीं करता। वो ना तो लॉजिक्स को हमारे करेक्ट करता है, ना ही हमारी अंडरस्टैंडिंग खुद से ऐड करता है। वो ये करता है कि हमारी राइटिंग को पॉलिश करता है, उसको ह्यूमनाइज करता है, पैटर्न्स चेंज करता है ताकि जो एआई डिटेक्टर्स हैं उसको डिटेक्ट ना कर सकें। अगर हमारा कंटेंट वीक है तो ह्यूमनाइज्ड भी टेक्स्ट हमारा वीक ही रहेगा, और अगर हम ओवर ह्यूमनाइजेशन करवा देते हैं इससे तो मीनिंग जो है वो डिस्टोर्ट हो सकता है, और एकेडमिक टोन जो है वो कैजुअल हो सकती है। द कंक्लूजन इज कि ब्लाइंडली इसको ट्रस्ट नहीं करना, और बेस्ट प्रैक्टिस इसमें यह है कि हम कंटेंट को पहले खुद समझें,
एआई से ड्राफ्ट लें, हम बोर्ड से उसको पॉलिश करवाएं और उसके बाद उसको खुद रीड करके दोबारा से एडिट करें, फिर हमारा जो कंटेंट है वो एक अच्छे वे में प्रेजेंट हो सकता है। और हम बोर्ड को असिस्टेंट समझें, अपनी रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि इट कैन जस्ट इवॉल्व योर टेक्स्ट इन अ बेटर वे, इट कैन नॉट एड लॉजिक इन योर टेक्स्ट। सो टूल्स आपको ह्यूमनाइजिंग बहुत सारे मिल जाएंगे, हम बोट है, और भी हमारी अपनी ही प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे ह्यूमनाइजिंग टूल्स की हमने एनालिसिस किया हुआ है। बट स्किल्स जो है आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी, खुद लिखने से आएंगी, उसको खुद समझ के एडिट करने से आएंगी। सो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम बोट एक लैंग्वेज रिफाइनमेंट टूल है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम उसको अपने ही जो है टेक्स्ट सिर्फ उससे कॉपी करके इसको ह्यूमनाइज करवाएं और अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करने कर दें। दिस इज अ बिग नो। तो जो लोग समझ के इसको यूज करते हैं वो एआई को अपनी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा बना लेते हैं, और बाकी सिर्फ बटन्स को क्लिक करते रह जाते हैं, उनको एक्चुअली इसका फायदा नहीं होता। अगर आपको मजीद इस तरह के एनालिसिस और इस तरह की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की एआई टूल्स की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर रिसर्च रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप हमारी रिसर्च प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आप डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग को पढ़ने में समझने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी जो है डीप लर्निंग की भी एक प्लेलिस्ट इस वक्त ऑनियर हो रही है कि आप उसमें से उसके कॉन्सेप्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नोट एंड ऑन द फाइनल note, stay blessed, happy learning, and like, share and subscribe our channel, that is Quick Research Reviews. Allah Hafiz.